दो दोस्त एक कार में बैठकर शराब पी रहे थे। वह दोनों कहीं से पार्टी करके आ रहे थे। उन्हें घर भी जाना था, मगर उन्होंने इतनी शराब पी रखी थी कि वह कार भी ठीक से नहीं चला पा रहे थे। तभी दूसरा दोस्त बोलता है कि क्यों ना आज हम कार को यहीं कहीं साइड में खड़ी करके आज की रात कार में ही बिता लेते हैं, क्योंकि रात भी काफ़ी हो चुकी है। अगर हमने ऐसे में गाड़ी चलाई तो हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता है। वह दोनों रास्ते पर गाड़ी कहीं साइड में लगाते हैं जहां आसपास सिर्फ जंगल था। उन्हें वहां खड़ा देख उस रास्ते से गुजरता एक बस वाला उन्हें जोर से कहता है, ओ शराबियों, इधर ज़्यादा देर मत रुको वरना जिंदा नहीं बचोगे। दोनों इस बात को इग्नोर मार देते हैं। सोचते हैं जंगली जानवरों की बात कर रहा होगा और हम तो कार के अंदर रहेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। वह दोनों कार को अच्छे से लॉक करके सो जाते हैं। थोड़ी देर में कोई कार के शीशे पर हाथ मारता है। दोनों की नींद खुल जाती है। वह देखते हैं पर कोई नजर नहीं आता। फिर थोड़ी देर में उन्हें एक बच्चा दिखता है जो कार के सामने खड़ा था। वह उनसे अंदर आने के लिए कहता है। दोनों ने इतनी शराब पी रखी थी कि उन्हें होश नहीं था। बिना सोचे समझे वो गेट खोलकर उस बच्चे को अंदर बुला लेते हैं। वो बच्चा अंदर आते ही उनसे कहता है कि क्या तुम दोनों मेरे साथ एक गेम खेलोगे? पहले तो दोनों मना करते हैं और बच्चे को कहते हैं चुपचाप सो जाओ, मगर वह बच्चा जिद करने लगता है तो फिर वो दोनों हाँ बोल देते हैं। मगर वह दोनों इस बात से अनजान थे कि ये गेम उन दोनों को आखिरी गेम तक ले जा सकता है। बच्चा कहता है अगर जो हारा उसे रात में ही कार से बाहर आकर जंगल के अंदर एक नदी के पास जाकर आना पड़ेगा। वह दोनों मान जाते हैं और गेम अब शुरू हो जाता है। पहली बार में ही वो बच्चा जीत जाता है और जो हारता है वह कार से नीचे उतरकर जंगल के अंदर एक नदी के पास जाता है और जैसे ही वापस आता है कोई उसका पैर खींचने लगता है। वह जोर जोर से चिल्लाता है मगर कुछ नहीं होता। वो बच्चा उसके सामने खड़ा होकर बस उसे देखता रहता है और थोड़ी देर में वह आदमी डूबकर उस नदी में मर जाता है। वो बच्चा अब दोबारा कार के पास जाता है और अंदर जाके उसे कहता है कि तुम्हारे दोस्त को नदी के पास अच्छा लग रहा है, वो वहीं रुक गया है, चलो अब हम तुम गेम खेलते हैं। और ये गेम भी बच्चा ही जीत जाता है और उसके साथ भी यही होता है। जब वह नदी के पास जाता है तो उस नदी से कोई शक्ति उससे खींच लेती है और दोनों शराबी दोस्त वहीं उस नदी में डूबकर मर जाते हैं। वह बच्चा कुछ सालों पहले ऐसे ही अपने पिता के साथ यहाँ पर मारा गया था। किसी ने उनको नदी में डुबाकर मार दिया था, इसलिए वो बच्चा रोजाना किसी न किसी को उस नदी के पास लाता है और उसके पिता की आत्मा उस आदमी को नदी में डुबा डुबा कर मार देती है। आज भी उन रास्तों पर वह बच्चा रात के अंधेरों में किसी न किसी का इंतजार करता रहता है और जो भी उस रास्ते पे रुकता है उन्हें वो ऐसे ही मार देता है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए ताकि आप तक हम ऐसे ही और इंटरेस्टिंग कहानियाँ रोज़ लाएं।